प्यारे बच्चों, नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप जितना भीतर चलते जाएंगे उतना ही वो आपके लिए आसान होते जाएगा और मज़ेदार होते जाएगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से संबंधित है। मतलब जो सेकंड एक्सरसाइज है, जैसे एक आइडेंटिटीज होता है प्रूफ वाला, इसमें भी प्रूफ वाला है, पर क्या है, इसमें थोड़ा सा अलजेब्रा है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो इन सब क्वेश्चंस में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है बच्चों को। तो उसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो उम्मीद है कि आप लास्ट तक बने रहेंगे। और अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पुराने हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। तो उम्मीद है, भोलेनाथ का नाम लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं। जय भोलेनाथ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले आपका क्वेश्चन पे। देखिए, ये है क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें हम लोग बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग 3-4 क्वेश्चन देखेंगे कि जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5। तो हम लोग को प्रूव करना है कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो इसको हम लोग लेके चलते हैं। पहले इस क्वेश्चन को लिख लिया जाता है। चलिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं। इसका कलर हो गया येलो। तो हमारे पास दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे कि इफ, किधर गया, हम्म जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि गिवन है हमारे पास 3 sin थीटा, 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5, प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5। तो हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव है हमारे पास, टू प्रूव 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ये हम लोग को प्रूव करना है। अब इसी को हम लोग बढ़ते हैं आगे, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि वी हैव 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। एकदम आसान तरीका है, दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दिया जाता है, इज इक्वल टू 5। तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इन दोनों साइड की तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कर दिया जाएगा। अब इसको एकदम आसान तरीका है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, उसी पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 sin² थीटा प्लस 25 cos² थीटा। इधर हो जाएगा हमारे पास प्लस 3 दूनी 6, 6 × 5 = 30, 30 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 25। ये इतना आसान है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हम लोग को चाहिए 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा चाहिए। तो ये sin² थीटा और cos² थीटा जो है ना, तो sin² थीटा जो होता है वो हो जाता है हमारे पास 1 माइनस cos² थीटा। तो इसको लिखा जाएगा 9 इंटू 1 माइनस cos² थीटा प्लस 25 इंटू 1 माइनस sin² थीटा। इसको ऐसे ही रहने देंगे, प्लस 30 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 25। जब सॉल्व किया जाएगा इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस 9 cos² थीटा प्लस 25 माइनस 25 sin² थीटा और प्लस 30 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस 25, यहाँ पे प्लस 25, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच क्या जाएगा, 9 को इधर ही रहने देंगे, 9 को इधर रहने दिए,
ये हो जाएगा हमारे पास 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इधर जाएगा तो -30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना ध्यान देना है आपको, एकदम आसान तरीका है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 9 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 5 साइन थीटा -3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये -2ab, तो उससे हो जाएगा 5 साइन थीटा -3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब हो जाएगा हमारे पास 5 साइन थीटा -3 कॉस थीटा इज इक्वल टू, स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट हो जाएगा √9, तो √9 का मतलब +-3, ये हो गया। तो ये इतना आसान होता है, एकदम आराम से हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे, आराम से बनते जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ m इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा और n इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, तो हम लोग को प्रूव करना है m स्क्वायर n टू द पावर 2/3 प्लस mn स्क्वायर टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। ये ध्यान रखना है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, इतना ध्यान रखिएगा, बहुत आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। थोड़ा सा दिमाग लगाया जाएगा कि जैसे हमारे पास है कि m का जो वैल्यू है वो है हमारे पास कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, तो कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 - sin स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। उसी तरह अगर हम लोग n का वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा है तो 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा। जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो 1 - cos स्क्वायर थीटा। और एक चीज़ ध्यान रखिए, ये हमारा जो वीडियो है ये बिहार बोर्ड और CBSE दोनों के लिए है। तो CBSE वालों के लिए आसान है, बिहार बोर्ड वालों के लिए भी आसान है। खैर, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। और कोई भी ये नहीं है, कोई पर्टिकुलर बोर्ड का बाउंडेशन नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। बिहार बोर्ड CBSE दोनों के लिए है, तो उसमें आप एकदम आराम से इसको देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये आपको आपके फ़ायदे के लिए है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, m स्क्वायर n, तो m और n का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो पहला हम लोग को प्रूफ करना है, LHS लेते हैं हम लोग। LHS हम लोग को लाना है 1, तो ये हो गया m स्क्वायर n टू द पावर 2/3 प्लस mn स्क्वायर टू द पावर 2/3। तो हम लोग को सॉल्व करके इसको 1 लाना है, तो अब दोनों का वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर का अगर स्क्वायर करेंगे हम लोग तो cos 4 थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू n का वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, और पावर में हो गया हमारे पास 2/3 प्लस mn स्क्वायर, तो m का वैल्यू हम लोग लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, और यहाँ पे इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा साइन 4 थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और पावर में हो गया हमारे पास 2/3। तो कॉस स्क्वायर थीटा खत्म, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा खत्म। अब कॉस 4 थीटा को अगर कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो हम लोग कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा टू द पावर 2/3, और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास साइन क्यूब थीटा टू द पावर 2/3। अब ये हो जाएगा, अगर 2/3 से हम लोग क्यूब में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इतना ध्यान रखना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाता है हमारे पास 1 के बराबर। देखिए एकदम आसान तरीका था, m और n को सिंप्लीफाई कर लेना है पहले, उसके बाद उसका वैल्यू पुट करना है। जैसे m को सिंप्लीफाई किए तो हमारे पास इतना आ गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, और n को सिंप्लीफाई किए तो हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। अब उसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर लिए, इस वाले में m स्क्वायर n टू द पावर 2/3 और mn स्क्वायर टू द पावर 2/3 में हम लोग ये कर लिए इसको। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, a cos थीटा माइनस b साइन थीटा इज इक्वल टू c, तो हम लोग को प्रूव करना है a साइन थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, इतना ध्यान रखना है।
तो इसमें भी वही करेंगे हम लोग। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसमें हमेशा हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि नाउ ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा हमारे पास ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू सी स्क्वायर। एकदम आसान तरीका है। और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे ए और बी की जगह पे अगर कोई नंबर रहे तो उसको भी हम लोग ऐसे ही ट्रीट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इतना ध्यान रखना है आपको, माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो नहीं, ये करना था ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए साइन थीटा। प्रूव जो करना है हम लोग को, ये प्रूव, हाँ आ रहे हैं,